सब लोग बोलते हैं ब्रो एयर ड्रॉप मिला क्या, मेटामास्क से ब्रिज किया था, टेस्टनेट यूज किया था। तुम सोच रहे हो बस डी ऐप टेस्ट करो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, थोड़ा वॉलेट एक्टिविटी करो और एयर ड्रॉप मिल जाएगा। भाई ये अब कोई इजी सा प्रोजेक्ट नहीं रहा। 2025 में एयर ड्रॉप सिर्फ लॉयल यूजर रिवॉर्ड नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल बन चुका है। जो लोग इसको स्मार्टली खेल रहे हैं वो क्रिप्टो के रॉबिनहुड नहीं है, वो फुल ब्लोन ऑपरेटर्स बन गए हैं। गूगल शीट में वॉलेट क्लस्टर्स बना रहे हैं, बॉट्स और स्क्रिप्ट से डिसेंट्रलाइज सिस्टम को गेमिफाई नहीं हैक कर रहे हैं बिना कोड ब्रेक किए। और तुम सोच रहे हो कि एक वॉलेट से $200 आया तो बड़ी बात है। वही बंदा जो तुम्हारे साथ टेलीग्राम पे था 80 वॉलेट से $40,000 निकाल चुका है। आज का वीडियो वही चीज खोल के रख देगा बिना हाइप के, सिर्फ सच। पार्ट 1, एयर ड्रॉप अब रिवॉर्ड नहीं एक्सप्लॉइट स्ट्रैटेजी है। पहले एयर ड्रॉप का मतलब होता था थैंक्स फॉर टेस्टिंग द प्रोडक्ट, ये लो थोड़ा सा टोकन। अब इसका मतलब है किसने सबसे ज्यादा स्मार्टली सिस्टम को बीट किया। रीसेंट डेटा देखो, ZK Sync के ड्रॉप में 1.2 मिलियन वॉलेट्स क्लेम के लिए आए। लेयर 0 ने सिबिल फिल्टर लगाया, फिर भी डजन हाई प्रोफाइल फार्मर्स पब्लिक हो गए। स्टार्कनेट और स्क्रोल जैसे नेटवर्क्स अब ऑन चेन बिहेवियर ऑडिट तक कर रहे हैं। फिर भी ड्रॉप क्लेम होने के बाद पता चलता है कि 20% से ज्यादा टोकन एक क्लोज ग्रुप ने ले लिए। ये लोग कोई हैकर नहीं है, ये लोग स्मार्ट ऑपरेटर्स हैं जो 5-6 महीने प्लानिंग करते हैं सिर्फ एक ड्रॉप के लिए। टेस्टनेट, सोशल, गैसलेस TX, ब्रिजिंग सब ऑटोमेटेड है। ये फ्री पैसा नहीं है, ये एक प्रॉपर ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी है, कॉस्ट, टाइमिंग और रिस्क कैलकुलेशन के साथ। पार्ट 2, मल्टी वॉलेट फार्मिंग। रियल सिस्टम समझ लो, तुम सोच रहे हो एक वॉलेट से काफी होगा। इनका गेम सिंपल है, एक वॉलेट इज इक्वल टू एक आइडेंटिटी, तो 100 वॉलेट्स इज इक्वल टू 100 फेक आइडेंटिटीज। लेकिन स्मार्ट आइडेंटिटी बनानी पड़ती है। क्या करते हैं ये लोग? पहला, रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज यूज करते हैं ताकि IP एड्रेस यूनिक लगे। दूसरा, हर वॉलेट को अलग टाइम जोन, अलग ब्राउजर फिंगरप्रिंट देते हैं। तीसरा, वॉलेट एक्टिविटी को रैंडमाइज करते हैं ताकि रियल यूजर जैसा लगे। चौथा, ब्रिज, स्वैप, डिफाई, स्टेकिंग, टेस्टनेट डिप्लॉयज, डिस्कॉर्ड पार्टिसिपेशन सब ऑटो होता है। पांचवा, हर वॉलेट का एक्सेल शीट बनाते हैं, कब बना, क्या यूज किया, गैस कितना लगा। ऐसा नहीं है कि वो 80 वॉलेट ओपन करके मैनुअली काम कर रहे हैं, वो टूल्स यूज करते हैं जैसे कि टेलीग्राम के थ्रू ट्रिगर होने वाले स्क्रिप्ट्स, पाइथन RPC स्विचर्स, ZK Sync और RTBRM टेस्टनेट वर्कफ्लोज के बॉट बंडल्स, सोशल मीडिया ऑटो कमेंट प्लस डिस्कॉर्ड एंगेजमेंट बॉट्स। हर वॉलेट का इंटरैक्शन अलग लगता है बट बैकएंड में वो एक ही बंदा है। पार्ट 3, ये सब रैंडम नहीं डेटा ड्रिवन है। कुछ लोग बोलते हैं लक से एयर ड्रॉप मिल गया, लेकिन जो लोग 5 फिगर कमा रहे हैं वो डेटा के बेसिस पे काम करते हैं। और वो डेटा है, पहला, कौन से प्रोजेक्ट पास में जेनरस थे। दूसरा, कौन से चेन या ड्रॉप कंफर्म या एक्सपेक्टेड है। तीसरा, कौन से टास्क हाई वेट देते हैं, एग्जाम्पल डाउ वोट, LP, गिटहब पुश। उनके पास हिस्टोरिकल एयर ड्रॉप शीट होती है, प्रोजेक्ट की स्नैपशॉट डेट गेस करते हैं और वॉलेट बिहेवियर उस स्नैपशॉट से 60 दिन पहले स्टार्ट होता है, क्लीन और स्लो पेस से। वो टेस्ट नेट से आगे जाकर भी मेन नेट पे एक्टिविटी करते हैं। $5 to $10 का गैस खर्च करके भी $2,000 का ड्रॉप मिलता है। ये रिस्क नहीं है, ये मैथ है। पार्ट 4, सिबिल प्रोटेक्शन कैसे बाईपास होता है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स भी बेवकूफ नहीं है, वो भी सिबिल फिल्टर्स बनाते हैं। पहला है ENS चेक, दूसरा है सोशल प्लस ऑन चेन मैच, तीसरा वॉलेट एज ब्रिज हिस्ट्री, चौथा बिहेवियर क्लस्टरिंग। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल फार्मिंग करते हैं वो सिबिल फिल्टर को भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ टूल्स लोग यूज करते हैं। पहला है ZK Sync सिबिलिज्म, दूसरा है लेयर 0 गार्डियन रिपोर्ट एनालाइजर, तीसरा है ओपन सोर्स ह्यूरिस्टिक्स फ्रॉम ट्विटर डेव थ्रेड्स, चौथा रियल टाइम वॉलेट फिंगरप्रिंट कंपेयरर्स। वो वॉलेट बना के पहले टेस्ट करते हैं क्या ये प्रोफाइल सिबिल फिल्टर पास करेगा। अगर नहीं करा तो उस वॉलेट को ड्रॉप के पहले ही अबैंडन कर देते हैं, बाकी वो रिफाइन करके पुश करते हैं। पार्ट 5, क्या ये स्कैम है या स्मार्टनेस। ये अब सबसे बड़ा सवाल है। लीगली ये कोई इशू नहीं, हर वॉलेट ब्लॉकचेन पे इंडिपेंडेंट एंटिटी है। जब तक तुम किसी का डेटा या एसेट यूज नहीं कर रहे यू आर क्लीन, बट एथिकली ये ग्रे जोन है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि कम्युनिटी को रिवॉर्ड मिले। लेकिन जब 100 वॉलेट्स एक ही इंसान के हैं तो ओरिजिनल इंटेंट मारा जाता है। लेकिन ब्लेम करने से पहले सोचना चाहिए
क्या सिस्टम खुद इतना फ्लॉड है कि यूज करने वाले स्मार्ट दिख रहे हैं? तो डिसाइड करो, खिलाड़ी बनना है या फिर व्यूअर रहना है। क्रिप्टो में दो टाइप के लोग होते हैं। पहला, जो ड्रॉप के बाद बोलते हैं भाई मुझे कुछ नहीं मिला। दूसरा, जो 6 महीने पहले से गूगल शीट बना के गेम चला रहे होते हैं। अब ये बताओ कि तुम किस साइड पे हो। एयरड्रॉप फार्मिंग कोई हैक नहीं है, ये एक स्किल है जिसमें डीप नॉलेज चाहिए, पेशेंस चाहिए और एग्जीक्यूशन का फोकस चाहिए। अगर तुम्हारे पास भी ये 3 चीज है तो तुम भी गेम जीत सकते हो। अगर नहीं तो दूसरों की टाइमलाइन पे उनके स्क्रीनशॉट की उन्होंने कितना पैसा जीता एयर ड्रॉप पे वो लाइक ही करते रहो।